श्रीमती कृष्णा पटेल के समर्थन में आया हूं, अपील करने के लिए कि 20 तारीख को जब आप लोग चुनाव वोट डालने जाएं तो चुनाव निशान साइकिल के सामने वाली बटन को दबा करके श्रीमती कृष्णा पटेल को अपना स्नेह और आशीर्वाद दे करके उनको चुनाव जिता करके दिल्ली की लोकसभा में भेजें। साथियों, ये 2024 का चुनाव ऐतिहासिक चुनाव है। 2024 में ये तय होने जा रहा है कि इस देश में लोकतंत्र रहेगा कि नहीं रहेगा, संविधान रहेगा कि नहीं रहेगा। जिस संविधान को बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया, जिस संविधान में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और भाईचारे का अधिकार दिया, इस देश के गरीब और कमजोर को, पिछड़े और दलित आदिवासी को, महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार दिया, जीवन के हर पहलू में आगे बढ़ने का अधिकार दिया, वो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर का रहेगा कि नहीं रहेगा। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और उसके लोग कहते हैं कि संविधान हम बदल देंगे, और दूसरी तरफ आदरणीय अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी कहते हैं कि संविधान पर हम आंच नहीं आने देंगे, संविधान को हम छूने नहीं देंगे। तो ये फैसला हमें करना है 20 तारीख को कि संविधान को बदलने वालों को रखना है या संविधान को बचाने वालों को रखना है। मैं आपसे अपील करूंगा कि आने वाली 20 तारीख को जो भारतीय जनता पार्टी संविधान को बदलने की बात करती है, आपको 20 तारीख को चुनाव निशान साइकिल के सामने वाली बटन को दबा करके भारतीय जनता पार्टी को बदल करके यहां से भेज देना है और श्रीमती कृष्णा पटेल जी को भेज देना है। साथियों, मैं कम समय में एक बात और कहूंगा। बाबा साहब अम्बेडकर एक बात कहते थे कि वोट ये वो तलवार है कि इसका सही इस्तेमाल करोगे तो दुश्मन का गला काटोगे, और अगर गलत इस्तेमाल करोगे तो अपना गला काटोगे। ये बाबा साहब अम्बेडकर की कही हुई बात है। चौधरी चरण सिंह इस देश के प्रधानमंत्री थे। जब वो किसान भाइयों के बीच में जाते थे तो अक्सर एक बात कहते थे, ऐ मेरे किसान भाइयों, आपकी अगर एक आंख खेत में हो तो आपकी दूसरी आंख विधानसभा और लोकसभा में हो, क्योंकि आपके हित का कानून विधानसभा और लोकसभा में बनता है। खाद सस्ती मिलेगी कि महंगी मिलेगी, इसका फैसला और कहीं नहीं होता है। ये वो लोग करते हैं जो आपकी वोट से चुन करके जाते हैं। इसीलिए वो अक्सर एक बात कहते थे कि मेरे किसान भाइयों, आपकी एक आंख खेत में हो तो दूसरी आंख आपकी विधानसभा और लोकसभा में हो। इन्हीं कुछ बातों के साथ साथियों, आपको माननीय मुख्यमंत्री जी की सुनने की जल्दी है। मैं भी आदरणीय अध्यक्ष जी को सुनना चाहता हूं। पुनः आपसे एक बार अपील करते हुए कि 20 तारीख को जब आप वोट देने जाने जाएं तो हमारी समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी श्रीमती कृष्णा पटेल जी के चुनाव निशान साइकिल के सामने वाली बटन को दबा करके भारी बहुमत से विजयी बनाइए। और देखिए भाई, ये मेरा जिला भी है। माननीय अध्यक्ष जी ने कहा है, अभी मुझसे कह रहे थे कि ये आपका जिला है, यहां भारी बहुमत से कृष्णा पटेल जी को जीतना चाहिए। तो यहां आप सबकी ज्यादा जिम्मेदारी है, सभी साथियों की जिम्मेदारी है कि श्रीमती कृष्णा पटेल जी को आप लोग भारी बहुमत से विजयी बनाएं। मैं जौनपुर से लड़ रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी ने मुझे आदेश दिया कि आप जौनपुर से लड़िए, तो पहले 20 तारीख को इनको जितवाइए, फिर जब 2-3 दिन का टाइम बचे तो मेरे पास जौनपुर भी आइए। जिसके पास टाइम हो, जिसके पास टाइम ना हो तो अपना यहीं लगे रहिए। मैं अपनी बात खत्म करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बताओ हमारे बुंदेलखंड के किसान भाइयों, इन्होंने वादा किया था कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। किसी भी किसान भाई के फसल की पैदावार की आय दोगुनी हो गई हो तो बताएं हमें किसान भाई। और जिस तरीके से लागत बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, बताओ डीजल, खाद, कीटनाशक दवाइयां और जीएसटी लगा करके हमारे किसानों की हर जरूरत की चीज इन्होंने महंगी कर दी। न केवल महंगाई बढ़ाई इन्होंने, हमारे किसान भाई जानते होंगे, इन्होंने खाद की बोरी से भी चोरी कर ली। खाद की बोरी से चोरी, और केवल 5 किलो नहीं, अब तो 10 किलो की चोरी कर दी। बताओ 10 किलो की चोरी हो गई कि नहीं हो गई?
ये वही भाजपाई हैं जिन्होंने हमारे किसानों को जबरदस्ती नैनो यूरिया भी खरीदवा दी और नैनो यूरिया खरीदवा करके इन्होंने कहा था कि किसानों की पैदावार बढ़ जाएगी। डीएपी तभी मिलती थी जब आप नैनो यूरिया खरीदते थे, लेकिन आज न नैनो यूरिया ने फसल की पैदावार बढ़ाई, न किसानों की खेती में सुधार लाए, न उनकी पैदावार बढ़ी। और सुनने में तो आ रहा है कि जिस तरीके से बड़े बड़े उद्योगपति बैंकों का पैसा लेकर के भाग गए थे भारत छोड़ करके, ये नैनो यूरिया बनाने वाले भी भारत छोड़ करके चले गए हैं। ये ऐसी सरकार है जिसने लूटने के लिए, भ्रष्टाचार कराने के लिए बाहर से, विदेश से अधिकारी बनाया था, और जब उन्होंने लूटने का रास्ता दिखा दिया भारतीय जनता पार्टी को, तो वो भारत छोड़ करके भी चले गए। लेटरल एंट्री वाले जो आईएएस बनाए थे, जहां इन्होंने किसानों के साथ धोखा किया, वहीं हमारे नौजवान जानते होंगे कि आज नौजवानों के सामने कोई नौकरी का रास्ता नहीं बचा, न रोजगार दे पा रही है। और जब कभी भी परीक्षा हुई, जब कभी नौजवान अपनी तैयारी कर करके, कोचिंग कर करके, फॉर्म भर करके परीक्षा देने गया, तो उन नौजवानों की परीक्षा भी रद्द हो गई, पेपर लीक हो गए। ये हमारे पढ़े लिखे नौजवान जिन्होंने तैयारी की होगी परीक्षा के लिए, वो जानते होंगे एक दो परीक्षा नहीं, 10 से ज्यादा परीक्षाएं इस सरकार में रद्द हो गईं। 10 परीक्षाएं रद्द हुई। अभी हाल में पुलिस की भर्ती इन्होंने की थी, 2 दिन परीक्षा कराई और सरकार ने भरोसा दिलाया था कि ये परीक्षाएं इतनी सुरक्षित हैं, इतनी सुरक्षा और व्यवस्था बनाई है कि कोई भी पेपर लीक नहीं होगा। लेकिन जब नौजवान 2 दिन परीक्षा